हाँ बच्चों, पिछले टर्न में मैंने आप सबको रुचिरा का 10वां पाठ नीति नवनीतम, इसके मैंने 3 श्लोक पढ़ाए थे। इन तीनों श्लोकों का रिवीजन करते हुए मैं आगे के 3 श्लोक आज पढ़ाने जा रही। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य माने प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम करना, नित्यम माने प्रतिदिन, हमेशा, वृद्धोऽपि सेविना और सदैव वृद्ध लोगों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते उनके 4 गुणों में वृद्धि होती है। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 गुणों की वृद्धि होती है। प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करने वाले की और वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले स्वभाव वालों की आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 गुणों में वृद्धि होती है। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। माता पितरौ यानी माता पिता, क्लेशम माने कष्ट को, सहेत माने सहेते माने सहन करते हैं, संभवे उत्पन्न करने में, नृणाम माने मनुष्य को, मनुष्य को उत्पन्न करने में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, मनुष्य को यानी माता पिता संतान की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहते हैं, तस्य निष्कृति ही उसका बदला वर्षशतैरपि कर्तुं न शक्यः, सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों वर्षों के द्वारा भी कोई करने में समर्थ नहीं है। सैकड़ों वर्षों तक सेवा की जाए, इसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। माता पिता संतान की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों के द्वारा भी नहीं चुकाया जा सकता है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तयोः नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। तयोः माने उन दोनों का अर्थात माता पिता का, माता और पिता का, नित्यम माने सदैव, प्रियम माने प्रिय, कुर्यात माने करना चाहिए, आचार्यस्य माने आचार्य का, च माने और, माता पिता और आचार्य का सदैव हमेशा प्रिय करना चाहिए, अर्थात उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, सदैव प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तेषु माने उन तीनों के संतुष्ट होने पर, वो 3 अर्थात माता पिता और आचार्य यानी गुरु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम तपः समाप्यते, संपूर्ण तप संपन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, अर्थात फिर किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हमने माता पिता और अपने गुरु की सेवा की, उनको संतुष्ट किया, तो हमें फिर अन्य किसी की सेवा करने की या अन्य किसी भी तप की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन दोनों का यानी माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर संपूर्ण तप समाप्त हो जाते हैं। आगे अगला श्लोक, 4था श्लोक मैं पढ़ाने जा रही। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्व माने सब कुछ,
परवशम माने दूसरे के वश में होना, दुखम माने दुख है, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है, सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ अपने वश में होना सबसे बड़ा सुख है। अर्थात जब हम स्वतंत्र होते हैं, किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक हम कर सकते हैं तो हम सुखी होते हैं, और जब हम किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते हैं, दूसरे का हस्तक्षेप होता है या दूसरा जो कुछ कहे मुझे वही करना है, तो हम दुखी होते हैं और परतंत्र होते हैं। तो इस श्लोक में केवल यही बताया गया है कि परवश होना यानी दूसरे के अधीन होना सबसे बड़ा दुख है, और अपने अधीन होना सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्यात समासेन, एतत् माने यह, विद्यात माने समझना चाहिए, समासेन माने संक्षेप में, लक्षणम माने लक्षण, यानी ये लक्षण संक्षेप में समझना चाहिए। किसके? सुख दुखयोः, सुख और दुख के। यह लक्षण सुख और दुख के संक्षेप में समझना चाहिए कि दूसरे के अधीन रहना, परवश रहना सबसे बड़ा दुख है, और अपने वश में होना सुख होता है। संक्षिप्त में सुख और दुख के यह लक्षण समझने चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परतोषो अंतरात्मनः त्यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म, यत् माने जो, कर्म माने कर्म, कुर्वतो माने करने पर, अस्य इस कार्य को, स्यात् माने हो, परितोषो माने संतुष्ट, अंतरात्मा माने अपनी अंतरात्मा, अपना मन। जिस कार्य को करने में अपनी अंतरात्मा संतुष्ट हो, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् माने उस कर्म को, प्रयत्नेन माने प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत माने करना चाहिए, उस कर्म को, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और उसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। जिस कर्म को करने से अंतरात्मा में संतोष होता है, अंतरात्मा संतुष्ट होती है, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और इसके विपरीत कार्य को तु माने तो, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए। मतलब जिससे हमारी अंतरात्मा में संतुष्टि नहीं हो रही है, उस कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए, और जिससे हमें, जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा में प्रसन्नता या संतुष्टि हो रही है, उस कार्य को हमें अवश्य करना चाहिए। तो जिस कर्म को करने से अंतरात्मा में संतुष्टि होती हो, उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक, प्रयत्नेन माने प्रयत्नपूर्वक, कुर्वीत माने करना चाहिए, उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और उसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए, उसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक, दृष्टपूतम नशेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम माने होता है अच्छी तरह से देख करके, नशेत माने रखना चाहिए, पादम माने पैर, वस्त्रपूतम माने वस्त्र से पवित्र, मतलब वस्त्र से छान करके, जलम माने जल, पिबेत माने पीना चाहिए, सत्यपूताम
यानी सत्य से पवित्र। वदेद माने भूलना चाहिए, वाचम माने वाणी को। सत्य से पवित्र वाणी को भूलना चाहिए। मनः पूतं समाचरेत। मनः पूतं माने मन से पवित्र। मनः पूतं माने मन से पवित्र। समाचरेत माने आचरण करना चाहिए। व्यक्ति को अच्छी तरह से देख करके, दृष्टिपूतम माने देख करके, अर्थात ऐसे स्थान पर ही पैर रखना चाहिए जहाँ पर सन्मार्ग हो, अच्छा रास्ता हो। हमें गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अच्छी तरह से देख करके हमें अपना पैर आगे रखना चाहिए। अब वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्रपूतम यानी सदैव स्वच्छ जल, वस्त्र से छान करके, वस्त्र से पवित्र किए गए जल को पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम। सत्य से पवित्र की गई, सत्य से पवित्र की गई वाणी को बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत। मनः माने मन से, पूतम माने पवित्र, समाचरेत माने आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र, मन से पवित्र हमारा मन जो कहे। हमारी अंतरात्मा एक बार हमें ज़रूर गलत काम करने से रोकती है, मना करती है, धिक्कारती है कि आपका रास्ता गलत है। इसलिए हमें सदैव अपने अंतर मन की बात को सुनना ही चाहिए। जब हम मन की बात को सुनेंगे, मन की बात को समझेंगे, तो हम कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। तो फिर से इस श्लोक को देखते हैं। दृष्टिपूतम निषेध पादम। अच्छी तरह से सन्मार्ग पर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्र से छान कर अर्थात स्वच्छ जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम। सत्य से पवित्र यानी हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है। यह सोच करके सदैव सत्यपूताम, सत्य से ही पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। सदैव सत्य से युक्त हमें वाणी को बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत। और मन से पवित्र, जो हमारे मन को अच्छा लगे, ऐसे मन से पवित्र हमें आचरण करना चाहिए। हमें दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। जो आचरण, जो व्यवहार हमें अच्छा लगे, मन से अच्छा लगे, उस व्यवहार को मुझे दूसरे के साथ करना चाहिए। इस तरीके से आपका ये श्लोक वाला पूरा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। आगे आप सब शब्दार्थ लिख करके ही आप सब ने लिखा होगा। यहाँ पर दिया हुआ है अधोलिखितानि प्रश्ना नामोत्तराणि एक पदेन लिखत। सबको पता है हमें प्रश्न कैसे लिखने हैं। प्रश्न काले पेन से लिख करके 2 लाइन छोड़ देंगे। इसी तरह सारे प्रश्नों को लिख लेंगे। दूसरे नंबर वाले भी सारे प्रश्न हैं, इनको भी 2-2 लाइन छोड़ करके ही सारे प्रश्न लिखेंगे। फिर लिख दिया हुआ है स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो ये मोटे छपे हुए अक्षर हैं, इनको देखते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। आप ये लिख लेंगे और प्रश्न डाल करके लाइन छोड़ देंगे, यानी 2 लाइनें इसमें भी छोड़ेंगे। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी लिख लेंगे। तीसरे के बाद संस्कृत भाषायाम प्रयोगम वाक्य प्रयोगम कुरुत, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे शब्द, अर्थ और इसके बाद वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग मैं आपको बता दूंगी। बस शब्द लिख लेंगे, अर्थ हेडिंग डाल लेंगे और वाक्य प्रयोग डाल करके छोड़ देंगे। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। मतलब शुद्ध के समक्ष हमें आम लिखना है और अशुद्ध के समक्ष हमें ना लिखना है। इनको आप सब अपनी कॉपी में उतार लेंगे
और आगे जब मैं बताऊंगी तब आप केवल आम या ना ही लिखना रह जाएगा, उसे आप लोग बाद में लिख लेंगे। इसे भी पूरा पूरा उतार लेंगे। ये भी आप सब अपनी अपनी कॉपी में अच्छी तरह से पूरा उतार करके क्वेश्चन नंबर 7 तक लिख लेंगे। और लिखने के बाद जब अगला टर्न आएगा तो मैं आप सबको पूरा कराऊंगी। आप सब अपनी कॉपी में इसको भी लिख लेंगे और इन 3 श्लोकों के अर्थ को भी लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।